तुम खड़े होते, लोगों को बताते कि हम सलमान अजहरी के साथ हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल नामूस मुस्तफा के लिए करते, मुस्तफा की इज्जत के लिए करते, तब जाके हम मानते तुम जवान हो। इसलिए जवानों, अब कारवा की रविश को बदलने की जरूरत है, अपने तर्ज अमल को बदलने की जरूरत है। उस आदमी का सपोर्ट करो जो मुस्तफा की इज्जत करे, मुस्तफा की नामूस की बात करे। अभी कुछ दिन पहले मुनव्वर फारूकी ने एक बेहया शो बिग बॉस जीता था, हमारे लड़कों ने वोट किया, हमारे लड़कों ने सपोर्ट किया, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें किसी ने वोट नहीं किया, उनका किसी ने समर्थन नहीं किया, उनके लिए किसी ने एहतजाज नहीं किया, उनके लिए किसी ने आवाज तक बुलंद नहीं की। याद रखना, अगर यही हाल रहा तो कल तेरे दीन पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, इस्लाम पे कोई बोलने वाला नहीं होगा, शरीयत पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए अपना मेयार ये बनाओ कि कष्ट तो दे है, तकिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में पाबंदी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलत आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम अगर खड़े रहोगे नामूस मुस्तफा पर पहरा देने वालों के साथ, तो कोई एक लफ्ज मुस्तफा के खिलाफ नहीं बोल सकता, मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। आज हम अपने मोहसिनों का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, ये कुफार उन्हें जेल में डाल देते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम अपने मोहसिनीन का सपोर्ट करें, अपने इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम को फरोग देने वाले मुबल्लिगीन का सपोर्ट करें, और अपने मियार को इस तरीके से बरकरार रखें कि सब लोग मुस्तफा जाने रहमत की नामूस की बात करें। जवानों, तुम्हें अपनी जवानी इसलिए नहीं दी गई है कि तू हुल्लड़बाजी में खत्म कर दे, तू शराब पी के खत्म कर दे, तू नशा करके खत्म कर दे, तू जुआ खेल के खत्म कर दे। नहीं नहीं, तेरी जवानी इसलिए दी गई है तू इस्लाम को फरोग दे, तू दीन की खिदमत करे, तू दीन को आगे बढ़ाए, तू इस्लाम की इज्जत करे, इस्लाम के मानने वालों की इज्जत करे। तुम्हें जवानी इसलिए दी गई है। आज इलाके का हाल देखिए, खास करके बिहार और बंगाल का हाल। हमारा बेटा अगर 2 रुपए कमाता है दिल्ली में जाके, तो शराब पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, बियर पीने लग जाता है, दारू पीने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, सट्टा खेलने लग जाता है। जवानों, तुम्हें इसलिए जवानी नहीं दी गई है कि तू शराब पिएगा, बल्कि तुझे जवानी इसलिए दी गई है तू मुस्तफा की बातें करे, और तुझे दिल इसलिए नहीं दिया गया है कि तू लड़की से लगाए और आवारागिरी में इस दिल का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि तुम्हें तो दिल इसलिए दिया गया है मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से और इश्क़ मुस्तफा के ताल्लुक से। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, मेरा जो गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा वाली गुफ्तगू। वाह वाह वाह। इसलिए जवानों, अपनी जवानी का ठीक इस्तेमाल करो, इस तरीके से वक्त को बर्बाद मत करो। और आपके इलाके वालों को जरूरत है, जलसा जुलूस अपनी जगह है, अब मकातिब पे ध्यान दे, मदारिस पे ध्यान दे। आज देखें मकातिब के हालात कैसे हैं, मस्जिदों के हालात कैसे हैं, मदरसों के हालात कैसे हैं। आज तक हमारा मदरसा सदका और खैरात पे पल रहा है, हमारी मस्जिदें न जाने किस तरीके से चल रही है। 1 महीना इमाम साहब की तनख्वाह देते हैं, 2 महीने तक रोक के रखते हैं, हमारे पास पैसों का इंतजाम तक नहीं होता है। इसलिए जलसा वो जुलूस अपनी जगह है, अब जरूरत है बिहार और बंगाल के लोगों को अच्छे इदारे कायम करने की जरूरत है। हमारे पास अच्छे स्कूल हो, जरूरत है हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी हो, जरूरत है हमारे पास अच्छे मदरसे हो, ताकि जमीनी सतह पे काम हो। हमारा बेटा स्कूल में पढ़ के मास्टर बने, मदरसे में पढ़ के आलिम रब्बानी बने, वो कानून भी जाने, मुस्तफा का दीन भी जाने, कानून भी जाने, मुस्तफा की शरीयत भी जाने। जब इस तरीके से तुम जिंदगी गुजारोगे और अपने पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए करोगे, स्कूल के लिए करोगे, बड़े इदारों के लिए करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे सब बच्चे अपने इलाके में आलिम और हाफिज बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, फासिल बनेंगे। ये कब होगा? जब अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करोगे। ये कब होगा? इसी
के अब जरूरत है हमारे इलाके वालों को, सीमांचल वालों को, बिहार वालों को, बंगाल वालों को कि अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करें, अपने मदरसों का हाल बेहतर करें, मकतबों का हाल बेहतर करें। देखो तो सही मकतब के हालात कैसे हैं। एक स्टाफ है, 8,000 रुपए में हमने एक स्टाफ को रख लिया है, उसे 8,000 रुपए महीना देते हैं। एक स्टाफ कितने बच्चों को पढ़ाएगा? 50 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। दिन भर में कितने बच्चों को पढ़ाएगा? लेकिन उनकी जिम्मेदारी में हम कई सौ बच्चे दे देते हैं, वो पढ़ाएंगे तो किस किस को पढ़ाएंगे? इसलिए अब जरूरत है कि तुम्हारे मकतबों में ज्यादा से ज्यादा मुदर्रिसीन हो। 25 बच्चे एक मुदर्रिसीन के अंडर में हो, उन्हीं के मातहत हो, 25 बच्चों को एक मुदर्रिस पढ़ा पाएगा। इस तरीके से अपने मकातिब के हालात को बेहतर करो, मदरसों के मियार को बेहतर बनाओ। फिर देखो तुम्हारे जलसे में कोई खतीब आके 1 घंटा गुफ्तगू करेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे मकतब अच्छे होंगे, तुम्हारे मदरसे अच्छे होंगे, तो 1 घंटा नहीं बल्कि हजारों तकरीर करने वाले पैदा होंगे, हजारों इस्लाह करने वाले तुम्हारे गांव से पैदा होंगे। क्या बात है, आए आए आए। इसलिए जरूरत है अपने मियार को बेहतर करने की, जरूरत है अपने पैसों का ठीक इस्तेमाल करने की। कभी सोचा आपके कितने स्कूल है खुद के, आपके कितने बड़े इदारे हैं खुद के, आपके कितनी कॉलेजेस हैं खुद के, आपकी कितनी यूनिवर्सिटी है खुद के? आपने कभी गौर किया? नहीं है, क्योंकि हमने अपने पैसे इन चीजों में लगाए नहीं है। हमने अपने पैसों का इस्तेमाल फलाही काम के लिए किया नहीं है, सिर्फ जलसा व जुलूस करके आए हैं। याद रखना, अगर यूं ही जलसा व जुलूस में पैसे बर्बाद करते रहे, मैं ये नहीं कहता जलसा व जुलूस ना करें, करे जलसा व जुलूस, लेकिन अपने पैसों का इस्तेमाल इदारों के लिए लगाए, मकतब के लिए लगाए, मदरसों के लिए लगाए, ताकि आपका समाज इल्मी एतबार से मजबूत हो, इल्मी एतबार से ताकतवर होता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मज़ारों के हालात तो और भी बिगड़ गए साहब, मज़ारों के हालात। एक मज़ार हमने बना लिया, अब उस पे आए दिन चादर पे चादर, गुलपोशी पे गुलपोशी, न जाने कौन कौन सी चीजें। मज़ार का मुखालिफ नहीं हूं मैं मज़ार कागर उर्स का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो हमारे यहाँ का रवैया है मज़ार के साथ कि मज़ार ही को हमने सब कुछ समझ बैठा है, और हर बार उर्स में लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उर्स वालों की तरफ से कोई भी फलाही काम नहीं होता, दीनी काम नहीं होता है। इसलिए अब इन चीजों पे भी कटकल लगाने की जरूरत है, शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर इन चीजों को अंजाम देने की जरूरत है, ताकि हमारे पैसों का ठीक इस्तेमाल हो, हमारी चीजों का ठीक इस्तेमाल हो। हमारा समाज पैसे कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहा है, जब समाज का जायजा लेते हैं, हमारे नौजवान अपने पैसों को कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, जब हम इनके घर का जायजा लेते हैं तो क्या देखते हैं, इनके माँ बाप 1-1 रुपए के लिए तड़प रहे हैं, चंद रुपयों के लिए मर रहे हैं। किसी के बाप के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, किसी की माँ के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं, किसी के बाप के पास पहनने के लिए ढंग के जूते नहीं, किसी की माँ के पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं। ये हमारे समाज का हाल है। लेकिन हमारे समाज में पैसों की भी कमी नहीं है, गरीबी देखनी है तो कभी ठंड के मौसम में चले जाना, किसी चौराहे पे जाके देखना, एक 65 साल का बूढ़ा टोटो चलाता मिलेगा। आपने कभी तस्वीर किया, कभी सोचा कि 65 साल का बूढ़ा टोटो क्यों चला रहा है, 80 साल का बूढ़ा गाड़ी क्यों चला रहा है, 70 साल का बूढ़ा टोटो क्यों चला रहा है? ये तो ठंड के मौसम में रजाई के अंदर भी ठीक से करवटें नहीं ले पाता, ठीक से कंबल के अंदर सांसें नहीं ले पाता, ये टोटो क्यों चला रहा है? ये मेरे समाज की गरीबी की अक्कासी है, समाज की गरीबी की तस्वीर है। देखे तो सही समाज में गरीबों का हाल क्या है। अगर गरीबी देखनी है तो कभी चले जाए, वो जो छोटा वाला बैंक होता है जिसे CSP कहा जाता है, वहां चले जाए। एक बूढ़ा डेली आता है, बूढ़ा इस तरीके का है कि उसे अगर कोई एक धक्का दे दे तो वो कई धक्के खाएगा। एक बूढ़ा आता है, बूढ़ा आने के बाद उस CSP वाले से बार बार कहता है, बेटा मेरा अकाउंट चेक कर लेना। वो चेक करता है और कहता है तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं आया है। वो बूढ़ा आके चेक कराता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 400 रुपए माहाना जो आ रहे थे वो पैसे आए हैं कि नहीं। वो आके बार बार चेक कराता है। कभी तुमने गौर किया ये नौबत क्यों आई है, ये समाज में ये हाल क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कभी पैसों का ठीक इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे पैसों का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। समाज में गरीबी सर सर के बोल रही है, इसकी जरूरत है। मज़ारात अपनी जगह है, सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को राजी कर लो, साहिब मज़ार राजी हो जाएंगे, तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अमीरुद्दीन कादरी मंजरी। और कहां कहां फजूल खर्ची करोगे, कहां कहां इलाके में फजूल खर्ची देखनी है, बारात में चले जाओ, सही
1-1 लाख रुपए का खाना बर्बाद होता है। सही बात। बारात में, बारात के नाम पर कई लाख रुपए हमारे जाते हैं। अफसोस होता है, एक गरीब बाप अपनी बेटी को सब कुछ बेच बाच कर जहेज देता है, शादी तय होने के लिए, शादी मुकम्मल होने के लिए, रिश्ता मुकम्मल होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमें गरीब बाप के, गरीब बेटी के बाप के गले पे छुरी फेर देते हैं। कई सौ बराती ले जाके, 500 बराती, 400 बराती, 300 बराती, ये कब तक इलाके में होता रहेगा? आज आपकी बेटी की शादी है, 300 बराती आएंगे, आपको इंतजाम करने में कितनी दिक्कतें होगी, कितनी परेशानी होगी। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी बेटी की शादी के लिए लगा देता है, पूरी जिंदगी बाहर गुजार लेता है बेटी की शादी के लिए, ताकि बेटी की शादी हो जाए, बेटी के जहेज का इंतजाम हो जाए। लेकिन तुम हो, आप लोग बैठे रहो भैया, ये अदब के खिलाफ है, आपको जगह भी नहीं मिलेगी। आप कैसे हो, आप इतने समझदार हो, आप जहाँ बैठे हो स्टेज में तो आएंगे ही, वो स्टेज में तो आएंगे। आप खड़े होने का मतलब क्या है? आप बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि कब तक इतने पैसे बारात के नाम पे खत्म होते रहेंगे। एक बाप ने कितनी मेहनत और मशक्कत करके बेटी की शादी का इंतजाम किया, जहेज का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, सारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया अपनी बेटी की शादी के लिए। फिर भी हम बारात में 400-500 बराती ले जाके एक गरीब बाप के गले पे छुरी फेरते हैं, उनका जीना दोबर कर देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि एक गरीब बाप बेटी की विलादत के बाद फांसी के फंदे में लटक जाए, फांसी के फंदे में लग जाए जाके? यही आप अगर चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि कल तक लोग, ऐसा दिन आएगा कि कल तक लोग जिसके घर में बेटियां पैदा होगी उसका बाप अपने गले में फांसी का फंदा लटका लेगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं बेटी के रिश्ते के लिए, बेटी की शादी के लिए। अब उनके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए इलाके वालों को जरूरत है कि शादी के खर्च को कम किया जाए, बारात का सिस्टम खत्म किया जाए, जहेज का मामला खत्म किया जाए। अब आसानी के साथ शादियां हो, मुकम्मल सिंपल तरीके से शादियों का एहतमाम किया जाए। जिस तरीके से फातिमा की शादी हुई थी, मुस्तफा जान रहमत की शादी हुई थी, हजरत आयशा की शादी हुई थी, उस तरीके से शादी का एहतमाम किया जाए और मस्जिद में बैठ के शादी किया जाए, निकाह किया जाए। जब इस तरीके से निकाह किया जाएगा, ये समाज सुधरता हुआ नजर आएगा और हजारों गरीब की बेटियों की जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी, हजारों बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर। अरे इधर देखो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन कादरी बंसरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने दीजिए उनको, आने दीजिए, आने दीजिए। ओ भैया बैठ जाओ मेरे भाई, मेरा दिल का टुकड़ा, कलेजा, फेफड़ा, रीढ़ की हड्डी, बैठ जाओ यार। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से आराम से आराम से। ओए कमेटी वाला भाई, कमेटी वाला भाई, आप लड़ना नहीं, आप लड़ना नहीं, आप लड़ना नहीं। कमेटी वाला भाई आप छोड़ दो उसको, अपनी हालत में छोड़ दो। कमेटी वाला भाई आप लोग बैठ जाओ। कमेटी वाला भाई बैठ जाओ आप लोग। ये देखिए इंटरनेशनल सनाखा ने मुस्तफ़ा हजरत शब्बीर बरकाती साहब क़िबला मिंबर रसूल पे जलवागर है। चंद बातें मेरी और सुन लीजिए, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के और लेके जा रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे इलाके में जो शादियों का माहौल है। ओ भैया भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि तकरीर बड़ी अच्छी हो रही है। इस वक्त जो तकरीर होनी चाहिए जलसों में वो तकरीर हो रही है, जलसों में जो तकरीर होनी चाहिए वो तकरीर हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है हजरत। और भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम आराम से बैठ जाओ। इस वक्त शादी के ताल्लुक से जो तकरीर आपको सुनना है
हजरत शफील रज़ा बरकाती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, वरना क्या लेके जाएंगे यहाँ से क्या लेके जाएंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जगह हो तो बैठिए, नहीं तो आप जैसा चाहे खड़े रहिए। कमेटी वाला भाई आपसे गुजारिश है, आप मोहब्बत के साथ पेश आए। मैं अर्ज कर रहा था कि शादियों का जो हाल है हमारे इलाके में, उन शादियों पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। जो हालात है उस तरीके से शादियां ना हो, बल्कि सुन्नत तरीके से शादियां हो। मैं अर्ज कर रहा था कि बारात का सिस्टम आखिर क्यों खत्म नहीं होगा। आप चाहेंगे तो खत्म हो सकता है। अब बारात का सिस्टम नहीं, बल्कि 10-15 लोगों को ले जाके शादी करके आए। जब बारात का सिस्टम खत्म होगा, जहेज का मामला खत्म होगा, डिमांड का मामला खत्म होगा, फिर बेटियों को कोई बोझ नहीं, खुदा की रहमत समझ के पालेगा, खुदा की रहमत समझ के शादी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। और जुल्म तो ये है, जुल्म वाला है जुल्म, कि शादी के बाद हम 12-15 लोगों को लेके चौथाई खाने के लिए आ गए। अफसोस होता है, एक बाप अभी बेटी को जहेज दे के उठा है, कितना माल खर्च किया है, कितने पैसे खर्च किया है, अभी शादी हुई है, कर्ज लेके उन्होंने शादी दिलाई है, लेकिन हम हैं कि फिर चौथाई के नाम पे 10-12-15-20 लोग आ गए, आके हफ्ता 10 दिन रह जाते हैं, इनके घर आके मेहमानदारी खाते हैं, आके रह जाते हैं। और इस नस्ल की वजह से इलाके में बेहयाई बढ़ रही है, क्योंकि मर्द औरत का खल्तबंद होता है, मर्द का इख्तिलात होता है, जिसकी वजह से बेहयाई फरोग पाती है। इन रसूमात को सिरे से खत्म करने की जरूरत है, शादियों को सेफ करने की जरूरत है। जिस तरीके से मुस्तफा ने शादी की थी, हजरत आयशा की शादी हुई थी, फातिमा की शादी हुई थी, अली की शादी हुई थी, जब इस तरीके से मस्जिद में बैठ के शादियां होगी, हजारों गरीब की बेटियां तुम्हें दुआ देती हुई नजर आएगी, हजारों गरीबों का मुकद्दर संवरता हुआ। इसलिए जरूरत। अरे वाह। और सुने, हल्दी के नाम पे जो बेहयाई फरोग पा रही है, हल्दी के नाम पे उलमाए किराम, आपके इलाके के जुमला उलमाए किराम, ये कदावर उलमाए किराम, जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। और मैं जानता हूं ये गांव हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला और मुफ्ती अय्यूब आलम साहब क़िबला का है। ये बड़े बड़े उलमा, हमारे सर के ताज, ये उनका गांव है। यहाँ पे अगर इस तरीके से हुल्लड़बाजी करके आप जलसा सुनेंगे तो लोग क्या तासुर लेके जाएंगे। अफसोस होता है, तुम्हें अब यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है, अब मस्जिदों में भीड़ की जरूरत है, अब मदरसों में भीड़ की जरूरत है। तुमने मस्जिद को छोड़ा, तुम्हारे हाथ से मस्जिदें चली गई, उधर बाबरी मस्जिद चली गई, क्या पे मस्जिद चली जा रही है, वहां पे पूजा की इजाजत दे दी गई है, न जाने कौन कौन की मस्जिद में कुफारों की नजरें टिकी हुई है। अगर तुमने यही किया, सत्य को आबाद किया और मस्जिदों को वीरान किया, कल ऐसा ना हो तेरे मोहल्ले की मस्जिद चली जाए, तुझे आसान पे पाबंदी लगा दी जाए, लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगा दी जाए, सलात और सलात पे पाबंदी लगा दी जाए। इसलिए जरूरत है कि मस्जिदों को आबाद करो। अब तुम्हें जैसे भी नहीं, बल्कि फजर की नमाज में इतनी भीड़ और इतनी तादाद की जरूरत है। जब मस्जिदों को इस तरीके से आबाद करोगे, तो मस्जिदें आबाद करोगे, इंशाअल्लाह ताला इस्लाम फरोग पाता हुआ है। खड़े हो जाए सारे लोग, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए भाईजान, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाए सारे लोग, खड़े हो जाए ताकि सब लोग एक बार बैठ जाएंगे। खड़े हो जाए। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताज शरीया, नारे तकबीर। अब सारे लोग एक साथ बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए अपनी जगह। भाईजान जहाँ जिसको जगह मिली बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, बैठ जाए। साहिबो, मैं आपके मुस्तकबिल की मुस्तकबिल की बातें कर रहा हूँ। कल ऐसा ना हो कि तेरी मस्जिदें हाथ से चली जाए, तेरे मदरसे हाथ से चले जाए। इसलिए जरूरत है कि मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, ताकि कोई बातिल ताकत तेरी मस्जिद की तरफ नजरें ना उठा पाए, कोई गैर तेरे मदरसे की तरफ
नजरें उठा के देख ना पाए। मस्जिद और मदरसों को आबाद करो, मजबूत करो, अपने इलाके के मदरसों को मजबूत तरीन बनाओ, ताकि आपका बेटा बरेली शरीफ पढ़ने नहीं बल्कि फैज हासिल करने के लिए जाए। आलिम की पढ़ाई तुम्हारे गांव में करके जाए, हाफिज की पढ़ाई तुम्हारे इलाके से करके जाए। ये कब होगा? जब मदरसे मजबूत होंगे, जब मकातिब मजबूत होंगे, ये तब होगा। और सुनो, मेरी माँ और बहनें भी पर्दे में रह के सुन रही है और आप भी आए हैं। आपको लगता है ना आपका बंगाल बहुत तरक्की कर लिया, बिहार बहुत तरक्की कर लिया, दीन भी बहुत तरक्की कर लिया, आपको लगता होगा। लेकिन तरक्की के साथ साथ तुम्हारे समाज वालों ने जिना के अड्डे भी कायम कर दिए, शराब के अड्डे भी कायम कर दिए, ताश के अड्डे भी कायम कर दिए, जुआबाजी के अड्डे भी कायम कर दिए। तुमने देखा नहीं कि हमारे इलाके में खास करके आप अगर बिहार और बंगाल का जायजा ले, सीमांचल का जायजा ले, तो इलाके में कितने होटल खुल गए हैं, तुम्हारे इलाके में कितने होटल खुल गए हैं। और होटलों के बारे में बताया जाता है, एक शख्स ने मुझे आज ही बताया कि हजरत हमारे इलाके में जितने होटल खुले हैं वहां पे हमारी बेटियों के साथ जिना बिल रिजा हो रहा है। मैं आपसे खिताब इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके कान में ये बात चली जाए। आप अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, स्कूल के नाम पे कहां जा रही है, कॉलेज के नाम पे कहां जा रही है, यूनिवर्सिटी के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे कहां जा रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक माँ की जिम्मेदारी है। बेटी से पूछे, बेटी तेरे सर पे नया दुपट्टा आया कहां से? हमने खरीद के लेके नहीं दिया। एक माँ की जिम्मेदारी है। बेटी से पूछे, तेरे पैर में नए जूते आए कहां से? हमने खरीद के नहीं दिया। तुम्हारे बदन में लिबास आया कहां से? हमने तो खरीद के नहीं दिया था। यह आपकी जिम्मेदारी है। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो, वरना इनकी कोख से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा। जिनाकार पैदा होंगे, नाचने वाले पैदा होंगे, मुजरा करने वाले पैदा होंगे, डांस करने वाले पैदा होंगे। चाहते हो इनकी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, इस्लाम का मुहाफिज पैदा हो, दीन का मुवल्लिद पैदा हो, तो जरूरी है अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। इन्हें फातिमा का पर्दा बताओ, फातिमा की हया का दर्स दो, इन्हें सीरत मुस्तफा पढ़ाओ, सीरत फातिमा पढ़ाओ। क्योंकि जब ये ठीक होगी, कुरान पढ़ के सोएंगी, फजर पढ़ने उठेगी, तो इनकी कोख से जब बच्चा पैदा होगा वो मुस्तफा का गुलाम पैदा होगा, वो गौसे आज़म का दीवाना पैदा होगा, फिर समाज में इनकलाब पैदा होगा। तुम भी कामयाब हो जाओगे, आने वाली नस्लें भी कामयाब होगा। आखिरी बात सुने, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतेह किया था तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया था कि हुजूर इतनी ताकत बदन में आई कहां से? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि तुम मेरे बदन की ताकत पे हैरत ज़दा हो, ये ताज्जुब की बात नहीं है। एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहे हो, तुम मुझे माए अच्छी दो, बेटियां अच्छी दो, तुम्हें हम एक नहीं बल्कि हर घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी देंगे। हर घर में मुस्तफा के दीन का मुहाफिज पैदा होगा, हर घर में इस्लाम का मुवल्लिद पैदा होगा। इसलिए साहिबों, अपनी ताकत का ठीक इस्तेमाल करो, शराब में नहीं, बियर में नहीं, बल्कि मुस्तफा की दीन के लिए इस्तेमाल करो, मुस्तफा की शरीयत के लिए इस्तेमाल करो, फिर हर जगह कामयाब हो, कामरान हो जाओगे। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने रहमत परवरदिगार अपनी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।